तो जल्दी जल्दी सारे पार्टनर्स आ जाने चाहिए इस मीटिंग में, जल्दी जल्दी। बी फास्ट एवरीवन, बी फास्ट। ग्रेट, बी फास्ट, बी फास्ट। जल्दी से एक एक्टिविटी कर दो। और डायरी पेन लेके कौन कौन बैठा है? काफी चीजें लिखनी है आज हमने, बहुत सारी चीजें लिखनी है हमने आज। ठीक है, टाइम हमारे पास कम होगा, बट उस कम टाइम में हम काफी सारी नॉलेज लेके जाने वाले हैं आज। ठीक है, बहुत सारी नॉलेज लेके जाने वाले हो आज आप, बहुत सारी। तो जो रेडी है जल्दी से टाइप 23 कर दे, और इस मंथ को ब्लास्टिंग बनाने के लिए रेडी हो जाओ। बहुत बहुत ही जबरदस्त वेबिनार होने वाला है, बहुत जबरदस्त। सारा डाटा मिलेगा आज आपको, सारा। कल होने वाला था वेबिनार ये, बट एक्चुअली क्या हुआ देखो, सारा दिन ट्रेनिंग्स लगी, सारा दिन ट्रेनिंग्स लगी, तो फिर उसके बाद एग्जॉस्ट हो गया मैं खुद ही। ठीक है, सो बात कीजिए, देखो जीरो से स्टार्ट करेंगे। रेडी है सारे? जल्दी जल्दी, बी फास्ट एवरीवन, बी फास्ट। रेडी है, रेडी है, रेडी है। डायरी पेन कोई भी मिस ना करे, क्योंकि देखो एक एक पॉइंट मिस कर दिया आपने, फिर वो रह जाएगी चीजें। ठीक है, आज आपको सारी चीजें सीखने को मिलेगी, सारी। स्टार्ट कर दे, कर दे स्टार्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपने देखो, हो रहे हैं अभी तो कह रहे हैं, ठीक है, हो रहे हैं, आने दो, आने दो। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो हम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाने से लेके, ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग से लेके, इसी में विजन क्लियर से लेके, फॉलो अप से लेके, कॉलिंग से लेके, ठीक है, हर चीज, क्या कौन सा मैसेज भेजना है, कैसे भेजना है, कहाँ से लीड्स आती है, क्या होता है, कैसे करना है, क्या विजन क्लियर करना है, कैसे डाउट क्लियरेंस होएगी, सारी चीजें अभी आपको बतानी है मैंने, सारी चीजें। सो एक काम करना, अच्छी सी डायरी ले लो, ये ना हो कि एक पेज में वो 2 पेज ही हो उसके। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए है ये। देखो जो जल्दी ग्रोथ चाहते हैं, अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं अपनी, उन सबके लिए ये वेबिनार है, सबके लिए। जिन्होंने 5000 से भी स्टार्ट किया उनके लिए भी है। ठीक है, सबके लिए वेबिनार है। देखो स्टार्टिंग किया आपने, एक डिसीजन बनाया, देखो यहाँ पे कामयाब होने का, देखो उसको बैकअप करना जरूरी है। ठीक है, सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा, देखो हम इस फील्ड में आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करना है हमने। ठीक है, हम आए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रीजन क्या है? सर हम रीजन हमारा क्या है कि जो हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं? हमारा रीजन क्या है कि हम जिसे कहते हैं ना इन्विटेशन करते हैं? हमारा रीजन क्या है कि हम जिसे कहते हैं ना यहाँ पे आए हैं? क्या रीजन है? क्या रीजन है? क्या रीजन होगा हम यहाँ पे क्यों आए हैं? ठीक है, आप प्रोस्पेक्टिंग क्यों करना चाहते हो? आप एक टीम बिल्ड क्यों करना चाहते हो? क्यों चाहते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये जाना है, क्यों चाहता हूं मैं, क्यों चाहता हूं मैं यहाँ पे आया हूँ, क्यों चाहता हूँ? पहले अपना खुद का रीजन पता होगा, तब आप बाकी आगे काम करोगे। लग्जरी लाइफ चाहिए, ठीक है, पहले खुद का क्यों पता होगा, उतनी ही तेज आप काम करोगे। जितना जब खुद का क्यों पता होगा ना, फुल टाइम फ्रीडम। ठीक है, ठीक है, देखो पहली बात तो बताता हूँ, एक आपका यहाँ पे जो आने का कारण है वो आपके ड्रीम्स ड्रीम्स पूरे करना है, राइट? बट ड्रीम पूरे करने के लिए आपको पता है, यू नीड अ टीम, है ना? टीम चाहिए, काम डिवाइड होगा तभी होगा, सपने तभी पूरे किए जाते हैं। बिकॉज देखो अगर हर एक इंसान के बस की होती है वो कर लेता। यहाँ पे आते ही वो लोग हैं कि भाई जितनी मर्जी नेगेटिविटी मिले, जितनी मर्जी चैलेंजेस आए, हम काम करेंगे तो हम कामयाब होंगे। यहाँ पे आते ही वो लोग, इस प्लेटफॉर्म को चूज वही लोग करते हैं जिनको होता है कि भाई बाहर मैं जितना मर्जी साल लगा दूं कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे आके सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आते ही वही लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे वो इंसान नहीं आता जो, ठीक है, रोता रहता है छोटी छोटी बातों पे, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया। ठीक है, जैसे हर एक इंसान की बस की बात। ठीक है, कुछ लोग मैं आपको ऐसे बताता हूं,
फील्ड तो चूज कर लेते हैं बट उनके बस की नहीं होती। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई है ऐसे, क्योंकि रोतले मुझे लग नहीं रहा इस वेबिनार में कोई रोतला होगा कि सर ये वो सर ऐसा वैसा है ना, ये भी करना पड़ेगा सर। अगर जो करना पड़ेगा वाले है ना यहाँ पे, तो पहले अपना बैंक अकाउंट चेक करो, उसके बाद बोलना सर ये भी करना पड़ेगा सर। जल्दी जल्दी अपना अकाउंट खोल के चेक कर लेना। अगर 10 लाख रुपए 10 करोड़ रुपए पड़े तो आप प्लीज सर की बात मत सुनना, ठीक है। अगर अकाउंट खोलने में अगर जीरो है ना, तो सर ने बोल दिया ना कि आपको पैदल चल के 50 किलोमीटर जाना तो जाना है, क्योंकि पैसे आते होंगे उससे, समझ रहे हो, आते होंगे उस चीज से। अब जीरो है ना, तो जीरो को अब देखो, जैसे किसी ने भेजा, पीयूष जी ने भेजा 3 जीरो, अब 3 जीरो के आगे 6 1 लग जाए, 6 एक 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 लग जाए, बस कहां पहुंच जाएगा बैंक अकाउंट? 6 बार 1, 3 जीरो के आगे 6 बार 1 है कि नहीं? तो ये चीजें लगाने के लिए ना पहले खुद का वाई जानना जरूरी है। देखो अब बात करूं तो देखो हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है। सो अब जीरो स्टार्ट करते हैं। हमारा टीम बनाने का बिल्ड करने का रीजन ही यही है कि हमें काम डिवाइड करना है, राइट। कोई बड़ा काम करना होता है तो हमें लोगों की जरूरत पड़ती है। खुद की एक दुकान खोलोगे, लोगों की जरूरत है। लोगों को हमारे को एक सेल प्रोड्यूस करनी होती है, फॉरएवर को आगे लेके जाना होता है। खुद की दुकान खोलेंगे तब भी हमारा काम एक मार्केटिंग करना ही होगा, बिल्कुल। खुद की दुकान खोलूंगा मैं, मेरा सबसे पहले काम क्या होगा? लोग आए, कस्टमर आए, राइट। और कोई काम तो नहीं है मेरा, दुकान बंद कर देते हैं अगर ये और कुछ और काम है तो, यही काम है, ठीक है। जो भी मैं माल रखूंगा उस दुकान में, उस माल को बेचने का मेरा काम है। बट यहाँ पे बेचने का काम नहीं है, वहां पे बेचते हैं हम, यहाँ पे मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग और बेचने में फर्क है। मार्केटिंग मतलब किसी इंसान को चीज बताई, ये चीज है। बेचने का मतलब ये चीज मेरे पास पड़ी है। बेचने का मतलब मेरे सामने ये चीज पड़ी है कि हाँ इसको बिक जाइए, ले लो ले लो ले लो। हमारा ले लो वाला काम नहीं है, हमारा ले लो वाला काम नहीं है। हमारा मार्केटिंग का काम है कि वी वर्क फॉरएवर, वी वर्क विद Win23। Win23 इतना अच्छा ब्रांड है, क्या कहते हैं, फॉरएवर बहुत अच्छा ब्रांड है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, हमें इसके साथ वर्क करना जरूरी है, ठीक है। इसके साथ वर्क करना जरूरी है, कामयाब होना जरूरी है। वीडियो आ रही है सबको? ऑल क्लियर है? क्योंकि नीचे कमेंट लिखा रहा है कि सर वीडियो नहीं आ रही, ऑडियो नहीं आ रही। ऑल गुड। तो अब सबको पता लग गया रीजन क्या है, रीजन पता लग गया। अब हम आगे चलते हैं कि हमने प्रोस्पेक्टिंग करनी कैसे है, ठीक है। सो बात करें अब आपका मेन प्रोफाइल क्या है। मेन प्रोफाइल क्या है? दैट इज योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल। इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। मैं हर टॉपिक को 10-10 मिनट दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, सिर्फ 10 मिनट में एक एक टॉपिक क्लियर करूंगा, ठीक है। सो बात करें फर्स्ट इंस्टाग्राम प्रोफाइल। इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे हम आते हैं, जल्दी नोट डाउन कर लो। इंस्टाग्राम आप हेडिंग लिख लो, उसकी हेडिंग लिख लो। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल बी नॉर्मल, पहला पॉइंट लिख लो, बी नॉर्मल। कोई नहीं लिखेगा Win23 का पार्ट 2, कोई नहीं लिखेगा AS लेवल पे, कोई नहीं लिखेगा क्या कहते हैं कि मतलब कि मैं फॉरएवर क्या वर्क कर रहा हूं, कोई कुछ नहीं निकलेगा, लिखेगा जैसे पहले थे वैसे ही रखेंगे। समझ रहे हैं आप? जैसे पहले थे वैसे ही रहना आपने, कुछ बदलना नहीं है। कई लिख देते हैं, जैसे लगा लो मेरा नाम आयुष Win23, मैंने तो लिखा नहीं हुआ, ठीक है, तो आपने भी नहीं लिखना, ठीक है। कई लिख देते हैं फ्यूचर मिलियनेयर, नहीं, ढिढोरा मत पीटो, जब बन जाओगे तब बता देना, क्लियर। बी नॉर्मल, शोकेस योर टैलेंट। दूसरा पॉइंट, शोकेस योर टैलेंट, अपने टैलेंट को शोकेस करें। मतलब अगर मुझे गाना गाना अच्छा लगता है तो मैं गाना गा के दिखा दूंगा, ठीक है। मुझे अगर कोई क्या कहते हैं रील्स में मेरे को अच्छा, अगर मैं किसी भी चीज में अच्छा हूं, ठीक है, डांस में अच्छा हूं, कुछ भी है, उस चीज को आपने शोकेस करना है। अगर कुछ भी नहीं है तो नॉर्मल रील्स तो हर एक इंसान बना रहा है आजकल, नॉर्मल रील्स बना सकते हैं आप, ठीक है। हर एक इंसान ने बनानी है तो बनानी है, बिकॉज इंस्टाग्राम एंगेजमेंट का है। जिसकी एंगेजमेंट अच्छी है उसको लीड आती है, उसकी आगे बात चलती है, नहीं तो नहीं चलती। आपको एक तरीके से इन्फ्लुएंसर बनना है। आपने देखे होंगे लोग इन्फ्लुएंसर किसे कहते हैं? जो अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो अपने रेगुलर वर्क कर रहे हैं, जो रेगुलर पोस्टिंग करते हैं, उसे इन्फ्लुएंसर कहते हैं, राइट। उसे इन्फ्लुएंसर कहते हैं कि उसे कि जो हफ्ते में एक बार फोटो डालता है, और वो भी पता नहीं किसकी फोटो डाल दी, अपने तो कुछ दिखाया ही नहीं, उसे नहीं कहते। आप इन्फ्लुएंसर दो, आप फॉरएवर के इन्फ्लुएंसर हो, मतलब आपका काम है फॉरएवर को प्रमोट करना, ठीक है। तो आपका क्या काम है, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अब कंटेंट क्रिएट करना आपने आपने 7 कंटेंट क्रिएट करने, 7 कंटेंट क्रिएट करने आपने, मतलब रोज का एक,
7 कैसे, मैं बताता हूं। संडे को क्रिएट करना है आपने, 6 दिन काम, संडे को कंटेंट क्रिएट होएगा। मैं बताता हूँ संडे को भी ना, मतलब हद मार के 1 घंटा लगेगा 6 फोटो खींचने में, या तो 3 फोटो खींचने में और 3 रील बनाने में ना 1 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं मिलता, 1 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। ठीक है, सिर्फ संडे को करना है काम, पूरे हफ्ते नहीं करना। कब करना है जल्दी लिख के बताओ, कब करना है ये? बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ संडे को करना है, पूरे हफ्ते नहीं करना। सिर्फ संडे को आप 7 कंटेंट क्रिएट करोगे जो अगले संडे तक चलेंगे। मान लीजिए आज संडे है, मैंने कंटेंट क्रिएट कर लिया, वो अगले संडे तक चलेगा। ठीक है, वो आपने नहीं रोकना, वो अगले संडे तक उसी चीज को आपने यूज करना है। अलग अलग चीजें आज पोस्ट कर दी, कल पोस्ट होगी, परसों पोस्ट होगी, उसके अगले दिन पोस्ट होगी। वो 7 दिन का काम आपका हो गया 1 दिन में, डन। अब तीसरा पॉइंट लिखो। ठीक है, अकाउंट कोई भी प्राइवेट नहीं रखेगा। ठीक है, कोई भी अकाउंट प्राइवेट नहीं रखेगा। अकाउंट प्राइवेट होगा बात नहीं बनेगी, पब्लिक करो। ठीक है, और कम से कम 5 अकाउंट क्रिएट करो, 5 डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट क्रिएट करो। हर एक इंसान के 5 अकाउंट होने चाहिए। ठीक है, अब बोलोगे सर क्यों? बिकॉज इंस्टा की एक लिमिट है, आप दिन में सिर्फ 10 मैसेजेस भेज सकते हैं, बट 5 अकाउंट होंगे तो 50 होगी ना। समझ गए? इंस्टा की एक लिमिट है, 5 अकाउंट बना लो, बाकी चाहे प्राइवेट रख लो 4। जो आपका मेन अकाउंट होगा उसको ओपन रखना है आपने, मेन अकाउंट को आपने ओपन रखना है। जो आपके बाकी 4 अकाउंट होंगे उनको आप प्राइवेट रखो। वैसे ही फोटोज डाल डाल के उसे मतलब जैसे लगा लो एक दिखता है ना कि मतलब कि हाँ इतनी पोस्ट डाली हुई है, 50 पोस्ट डाली हुई है, बट वो 50 पोस्ट क्या है किसी को कुछ नहीं पता है। वो बस एक तरीके से आपका एक अकाउंट हो जाएगा, डमी अकाउंट कह सकते हो आप। ठीक है, कि मैंने 50 पोस्ट डाली हुई है, वो ब्लैक ब्लैक फोटो नहीं डाल देते लोग, पता ही नहीं लगता क्योंकि अकाउंट प्राइवेट है। जब तक वो फॉलो नहीं करेगा पता ही नहीं लगेगा, तब तक आप बोल दो कि मेन अकाउंट पे आ जाओ, मेन मेरा ये अकाउंट है, तब तक आप ये बोल सकते हैं, है ना। ये मैंने बस जस्ट वैसे ही है, ये मेरा मेन अकाउंट है, तो वहां पे आ सकते हैं। क्लियर? उनमें कोई एक्टिविटी नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, जस्ट फॉर प्रोस्पेक्टिंग यूज होंगे। वो कैसे होंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, पहले इंस्टाग्राम का टॉपिक क्लियर हो गया, क्लियर हो गया अभी तक? ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रोस्पेक्टिंग आती है, प्रोस्पेक्टिंग आती है, प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग पे आ गए। हाँ हाँ, फॉलो कर सकते हैं। रील न्यू अपने ओरिजिनल अकाउंट पे करनी है। अभी तक इस तक जो मैंने अभी चीज बताई है, इसमें कोई डाउट? इसमें कोई भी डाउट जो अभी तक चीज बताई है? संडे को कंटेंट क्रिएट करने, 7 रोज एक पोस्ट करना है, 5 अकाउंट बनाने हैं, 5 बाकी 4 अकाउंट पे कुछ नहीं करना। वो एक तरीके से डमी अकाउंट होंगे जिससे आप मैसेजेस भेज सकते हैं, और अपने रियल अकाउंट को आप फॉलो करने को बोल सकते हैं। ऑल क्लियर? कंटेंट टाइप आपको सोचना पड़ेगा। कंटेंट टाइप आपका फनी नहीं होना चाहिए ज्यादा, मतलब कि वो वल्गर होता है, कहीं होता है नहीं कि मतलब क्या कहते हैं, वो कई कर देते हैं कि मतलब कि हाँ ये कर दिया वो कर दिया, ज्यादा ही कर देते हैं। ज्यादा नहीं करना कुछ भी, इतना करना है कि इज्जत रहे तुम्हारी। ठीक है, वैसे ही नहीं कर देना कुछ भी कि मतलब कि हाँ जो लोग, पता ही है आपको क्या क्या करते हैं रील्स पे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छी बनानी है, मतलब अच्छी, जैसे लगा लो कोई भी, मेरी देख लो, मेरे को फॉलो कर लो, मेरी पे देख लो, मैंने कुछ नहीं गलत पाया। ठीक है, अब मेरी देख लो। ठीक है, और प्रोस्पेक्टिंग की बात करूंगा अब। ऑल क्लियर है तो आगे चले? ठीक है, आगे चले, जल्दी जल्दी इतना लिख दिया तो सबने। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्रोस्पेक्टिंग हेडिंग डाल दो जल्दी 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 जल्दी। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग पे चलते हैं। पोस्ट ऐड करनी, आप ऐड पोस्ट करो।
ऐड पोस्ट करो, आप ऐड पोस्ट करोगे, किस पे ऐड पोस्ट करोगे? OLX पे करोगे, क्विकर पे करोगे? FB पे भी जॉब्स होती है, वहां पे भी पोस्ट कर सकते हो, फेसबुक पे OLX, क्विकर और अपना क्या कहते हैं FB, फेसबुक पे। क्लियर? FB पे ग्रुप्स होते हैं जॉब्स रिलेटेड, वहां पे ऐड पोस्ट करोगे। OLX, क्विकर पे क्या ऐड पोस्ट करनी है, कैसे? मैंने तो देखो, मैं अपनी बात करूं, मैंने जो पोस्ट की थी, मैंने लिखा था सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है? जो जॉब वो पूछते हैं ना क्या चाहिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव लिखा था मैंने, ठीक है? सैलरी लिखी थी मैंने 10 से 15,000। लोकेशन आप कहीं की भी डाल सकते हो, मैंने हिसार की डाली थी, ठीक है? कहीं की भी डाल सकते हो आप, लोकेशन कहीं की भी डाल दो। फिर उसके बाद जो नीचे बॉक्स होता है, एडिशनल चीजें होती है, ठीक है? मैं बताऊंगा बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है? तो आपने कर दिया, ठीक है? उसके बाद क्या करना है आपने? आपने जो भी ऐड पोस्ट कर दी, ठीक है? 2 ऐड फ्री होती है, आपने वो कर दी, ठीक है? मैंने सेल्स एग्जीक्यूटिव लिखा था, सैलरी 10 से 15,000 लिखी थी, ठीक है? और उसके बाद क्या कहते हैं, अपना लोकेशन डाल दी थी मैंने, कहीं की भी डाल सकते हो। जो FB पे बंद है वो मैं भी क्लियर कर रहा हूं ना। बिल्कुल मैम लिख रहे हैं, कोई मैम है लिख रहे हैं कि सर रिजल्ट आते हैं, इस चीज से मैंने ट्राई किया है और PPT भी कराई है, बिल्कुल ठीक है, ऑल क्लियर, ठीक है? सो हम आपको क्या कहते हैं वो प्रॉपर बता रहा हूं मैं। पहले तो आपको ऐड पता लगी OLX और क्विकर की, क्या लिखना है? सेल्स एग्जीक्यूटिव लिख दो, सर्चिंग फॉर सीरियस कैंडिडेट्स ओनली दे कैन अप्लाई, कॉन्टैक्ट नंबर अपना लिख दो, वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। मेरे पास अभी कम से कम 20 कॉन्टैक्ट आए हुए हैं, अभी मैं अपनी बात करूं तो, ठीक है? हमने बात कर ली है उनसे, ठीक है? सो आपका OLX और क्विकर का काम हो गया। क्विकर वाले तो खुद फोन कर देंगे आपको, वो बोले कि 12,000 नंबर ले लो 6,000 रुपए में, आप बोलना दे दो, ठीक है? 12,000 नंबर ले लो, ठीक है? ऐसे होता है, क्विकर वाले तो खुद फोन कर देते हैं, ठीक है? सो ये चीज होगी, ऑल क्लियर। अब FB की बात आ गई। फेसबुक पे क्या होता है, पेजेस है, जॉब के पेजेस है, या और कोई मोटिवेशनल स्पीकर के पेजेस होते हैं, जो कामयाबी के पेजेस में, एक तरीके से मतलब लगा लो। हाँ बिल्कुल, जो इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे लगाते हो सेम लगा दो, जो जो अपना वो था, क्या नाम है अपना, OLX के जो नीचे बॉक्स होता है, OLX कॉल क्विकर का जो डिस्क्रिप्शन नहीं मांगते कि और बताओ जी क्या क्या है, ठीक है? वो ठीक है, क्लियर? अब बात करूं फेसबुक पे क्या होता है। फेसबुक पे जॉब्स के पेजेस हैं, आप ऐड पोस्ट नहीं कर सकते, आप ऐड पोस्ट नहीं कर सकते, बट कहीं कहीं पे कर सकते होगे। बट आप क्या कर सकते हो, जिन लोगों ने मोटिवेशनल स्पीकर हो गया, या कोई जॉब की पोस्ट डली है रिसेंटली, या कुछ भी है, आप उसकी जिन्होंने लाइक करी हुई है, वो जिन लोगों ने वो चीज लाइक करी है, या जिन लोगों ने कमेंट करा, उनसे बात तो कर सकते हैं, उनको मैसेज भेज सकते हो। समझ रहे मेरी बात? उसने जॉब वाली फोटो क्यों लाइक करी, समझ रहे हो? उसने लाइक करी है, उसने कमेंट करा है, ठीक है? वहां से आप उनसे बात कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट में ला सकते हैं। हाँ आपने वो फोटो लाइक करी थी, तो मैं वहां से बोल रहा हूँ कुछ भी। देखो, कमेंट से 10 को ज्वाइन करवाया है, लिखा है, अभी कमेंट आया एक नया, देखो। हम यही करते हैं, ठीक है? क्लियर? कमेंट से, ठीक है? तो ये सारे न्यू लोगों के लिए अपने को नई चीजें बता रहे हैं, जो न्यू पार्टनर्स को नहीं पता, ठीक है? इंस्टा की बात करें, इंस्टा पे आपने 5 अकाउंट क्रिएट कर लिए। अब इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं, फेसबुक क्लियर हो गया, इंस्टाग्राम की कुछ मैंने बताया था आपको, वहां पे क्या कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो हैशटैग जॉब्स वगैरह। हैशटैग जॉब्स पे जाओगे, हैशटैग जॉब्स पे जाओगे तो क्या करोगे आप, वहां पे रील्स आती है। इंस्टाग्राम पे हैशटैग जॉब सर्च करो, ठीक है? वर्क सर्च कर लो, वर्क फ्रॉम होम सर्च करो, या कुछ भी करो, ठीक है? वहां पे क्या आता है, रील्स आती है, पोस्ट आती है, और रिसेंट आता है। रील्स आती है, पोस्ट आता है, रिसेंट आता है। तो वहां से आप क्या कर सकते हो, वहां पे भी सेम चीज, अकाउंट जो जिन्होंने लाइक करी हुई है, जिन लोगों ने लाइक करी हुई है, वहां पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की सर्च में जाओगे, हैशटैग जॉब्स, हैशटैग वर्क फ्रॉम होम, या कुछ भी, ठीक है?
बिल्कुल लगा सकते हैं। FB पे हैशटैग के साथ लगा के आप अपनी रील डाल सकते हैं, फेसबुक पे भी रील डाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। रिसेंट में जाके वहां पे आपको कोई बंदे ने जिसने लाइक करी है उसको आप लिख दो कि चेक योर DM। ठीक है, लाइक करके, लाइक और प्रोफाइल चेक योर DM, वहां पे आप मैसेज कर दो उसके बाद कि भाई हाँ ये बात है। ठीक है, ठीक है, ऑल क्लियर। अभी तक कोई सवाल, अभी तक कोई सवाल किसी का कुछ हो, कुछ पूछना हो? अभी तक समझ आ गया है? ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग का एक तरीका और बता रहा हूं। अपना क्या कहते हैं, टेलीग्राम पे भी अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ ग्रुप्स होते हैं, वहां पे भी आपको फोटो, एक पोस्टर बना लो अच्छा सा, कॉन्टैक्ट फॉर वर्क फ्रॉम होम, कुछ भी आप डाल सकते हैं, डाल दीजिए। ठीक है, पोस्टर बना के आप उसमें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं अपना, टेलीग्राम के ग्रुप्स में डाल सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डलवा लो अपने फ्रेंड को बोल के कि भाई अपने जिस भी ग्रुप में है तो ये डाल दे। जिस भी ग्रुप में आप ये मैसेज, एक मैसेज अच्छा सा टाइप करके जो आप फेसबुक पे डालते हो या कहीं पे भी डालते हो, वो ग्रुप में डाल दो। बोले भाई अपने दोस्त को भेज दो, जितने भी आपके दोस्त हैं, एक ब्रॉडकास्ट बना के कि भाई ये चीजें तो अपने एक ग्रुप में डाल दे, किसी भी जिसमें भी ग्रुप में आप एडिड हो उसमें डाल दो। जैसे पहले भी तो करते थे, भोलेनाथ के भक्त तो 5 लोगों को आगे भेज दो, लोग वो भी तो भेजते हैं। ठीक है, ये भी बोल दो। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज है। तो समझो इस चीज को, लोग पता नहीं क्या क्या भेज देते हैं। ठीक है, अगर नहीं भेजा तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, ये भी तो चीजें भेजते हैं, 5 लोगों को भेजो नहीं तो अकाउंट बैन हो जाएगा। ठीक है, ये फालतू चीजों में यूज होता है, आप उससे अच्छा आप अच्छी तरीके से यूज करो। ठीक है, ऑल क्लियर। अपने दोस्तों को बोल सकते हो कि भाई जिस भी ग्रुप में ऐड है वहां डाल दे। प्रोस्पेक्टिंग होगी है जी। इंस्टाग्राम हमारा अच्छा था, सब कुछ प्रोफाइल अच्छी थी। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब स्नैपचैट पे भी हो जाता है, लिंक्डइन पे भी हो जाता है, बट लिंक्डइन की बात करूं, लिंक्डइन ना थोड़ा देखो प्रोफेशनल लोगों का है, वो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। मैं चाहता हूँ हम लोग हैंडल करो, बट वहां पे ना मेल, फिर वो मैं क्या ही बताऊं, वहां पे आपने नहीं लेने पंगे। ठीक है, वहां नहीं लेने पंगे। ठीक है, लिंक्डइन छोड़ के बाकी आप सारी जगह पंगे ले सकते हैं। ठीक है, बाकी जो मर्जी करो, बिल्कुल। बिजनेस करना नहीं, बिजनेस नहीं लिखना। जिस भी भाई भाई या बहन को ऑनलाइन बिजनेस करना है, बिजनेस नहीं लिखना। बिजनेस से नफरत है लोगों को, लोगों को करनी मजदूरी है। मैं अभी भी बता रहा हूं आपको, वही बात है, सोने का लोटा दे, भीख ही मांगनी है इन्होंने, तो भीख दे दो उनको। आप क्यों सोने का लोटा उनके हाथ में दे रहे हो? ठीक है, आपने कुछ नहीं लिखना बिजनेस वाजनेस, आपने लिख देना भाई प्लीज भीख ही लो। ठीक है, क्योंकि देखो पता नहीं अंग्रेज क्या चले गए, जो गए थे ब्रिटिशर्स हमारे दिमाग में डाल के, पता नहीं क्या दिमाग में डाल के चले गए। करनी तो नौकरी है, गुलामी तो हम करेंगे, खून में है। ठीक है, करेंगे तो गुलामी। ठीक है, तो ये चीज है, रग रग में ऐसे खोलोगे ना तो यहाँ जॉब चिल्लाता हुआ निकलेगा खून। ठीक है, वर्क लिख दो। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क लिख दो कोई भी, बस कोई बिजनेस नहीं लिखेगा। ठीक है, अब स्नैपचैट के पीछे पड़े हो, स्नैपचैट का बहुत पंगा है, आपको स्ट्रीकें वगैरह भेजनी पड़ती है, कोई फायदा नहीं उसका। ठीक है, आपको जो चीजें बोल रहा था, आपने ये चीज पता लग गई अब। वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस नहीं लिखना, क्योंकि लोगों के दिमाग में अभी भी वही है घुसा हुआ है, उनको वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस चाहिए नहीं, उनको वर्ल्ड बेस्ट नौकरी चाहिए। उनको वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस नहीं चाहिए, उनको वर्ल्ड बेस्ट नौकरी चाहिए।
ठीक है, तो पार्ट टाइम वर्क लिख दो, एनीवन वांट्स पार्ट टाइम वर्क कॉन्टेक्ट मी, ठीक है, सिंपल बात, ऑल क्लियर, एनीवन वांट्स और सीकिंग अ पार्ट टाइम वर्क कॉन्टेक्ट मी, क्लियर। प्रोजेक्ट वर्क लिख लो, कुछ भी लिख लो, जॉब बिजनेस नहीं लिखेगा कोई, क्लियर। आगे चले, ये तो इसी पे आप घंटा लगा दोगे, मुझे पता है, एक बार बोल दिया ना कि कोई चीज पूछो तो वो धड़ा धड़ धड़ा धड़ आगे से आगे चलती है। ये सही बात बोली प्रदीप कुमार जी ने, लिखी है एक बात, लोग बिजनेस तो करना चाहते हैं, ठीक है, बट क्या कहते हैं, जॉब करके पैसे कमा के बिजनेस करना चाहते हैं। मैं बताता हूं आपको, ये लाइव एग्जांपल मेरे साथ है, एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, 4 साल हो गए उसे, ठीक है, वो जॉब ढूंढ रहा है, 4 साल से जॉब तो मिली नहीं उसे, ठीक है, और क्या कर रहा है कि जॉब करके बिजनेस, जॉब करके पैसे कमा के बिजनेस करूंगा। भाई 4 साल तो तूने वेस्ट कर दिए, हमारे मेरे साथ ही कर लेता, कुछ नहीं तो मेरी अप्लाई नहीं होता काश, इतना तो सोचो। और उसने मेरे से पहले फॉरएवर देखी थी, घर बैठा है, और मुझे नेगेटिव कर रहा था, आप मैनेजर बन गए, आज भी वैसे ही है, जीरो, कुछ नहीं बना, बताओ क्या मिला, कुछ भी नहीं, कहता जॉब करके पैसे कमा के करूंगा, करते रहो, कुछ नहीं मिला, जो कामयाब हो गए ना वो हो गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका कुछ नहीं बनना, ये जिसे कहते हैं ना, एक होता है जो ज्यादा एनालाइज करता है और उसके बाद क्या कहते हैं वो नहीं करता, क्या कहते हैं, एक्शन नहीं लेता, ये वो लोग है, अब सीरियस होके काम करते हैं, ठीक है। चलो, अब आगे कॉलिंग की बात आ गई, कॉलिंग लिख दो, कॉलिंग 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 कॉलिंग, सीरियस होके काम करे, जल्दी जल्दी, बी फास्ट, कॉलिंग। ठीक है, कॉलिंग पे आ गए हैं, तो कॉलिंग पे आ गए हम, अब क्या करेंगे, देखो कॉलिंग हर तरीके की अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, जॉब वाले से अलग बात होगी, स्टडी वाले से अलग बात होगी, बिजनेस वाले से अलग बात होगी, ठीक है। पहली बात तो आपको मेरी बात सुने, एक चीज समझना है, आपने समझ लिया है, एक चीज समझो, अगर उस इंसान को आपने मैसेज किया है, ठीक है, आपने उसको मैसेज किया है, चाहे वो जॉब कर रहा है चाहे वो बिजनेस कर रहा है, उसने आपसे बात क्यों करी है, क्यों करी, मतलब उसे चाहिए, मतलब उसे चाहिए, तो स्टार्टिंग होती है कॉलिंग की कैसे, हाउ आर यू, नॉर्मल इधर उधर की बातें, ठीक है, कि आपने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने आपको कांटेक्ट किया, ठीक है, मुझे तो वर्क पार्टनर की नीड है, ठीक है, मुझे तो जरूरत है किसी इंसान की जो सीरियस हो, मुझे तो जरूरत है, ठीक है, बट ठीक है, मुझे तो जरूरत है, वो अपनी सेटिस्फाइड नहीं है ना, ठीक है, वो अपनी चीज से सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। अब आपको पहली बात तो क्या, आपने क्या करना है, वो अपनी चीज से सेटिस्फाइड नहीं है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, तो आपने पूछना है उनसे, आपने पूछना है वाई आर यू इंटरेस्टेड, है ना, आपने क्या पूछना है, आप वाई आर यू इंटरेस्टेड, वाई आर यू इंटरेस्टेड, अगर वो जॉब कर रहा है या स्टडी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, बेटा आप इंटरेस्टेड क्यों हो, आप इंटरेस्टेड क्यों हो, मेरे को तो चाहिए पार्ट टाइम वर्क जो मेरे साथ कर सके, बट आपको मेरे साथ काम क्यों करना है, आपने मेरा मैसेज पढ़ के क्या सोच के मुझे रिप्लाई किया, मुझे तो चाहिए, बट आपको क्या था कि जो आप मेरे को मैसेज करो और क्या कहते हैं काम करना आपने, व्हाट इज द रीजन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वाई आर यू इंटरेस्टेड, आप इस चीज में इंटरेस्टेड क्यों, आप अपनी बताने लग जाते हो, ये काम है वो काम है ऐसा है वैसा, कुछ नहीं है, पहले अगले से तो पूछ लो वो इंटरेस्टेड क्यों है कॉलिंग में, वाई आर यू इंटरेस्टेड, ठीक है। दूसरी चीज, व्हाट यू कैन डू, आप में क्या टैलेंट है, व्हाट यू कैन डू, आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो, लिख लो सारे, लिख लो जल्दी जल्दी, कहीं सोची जा रहे हैं, पता नहीं सुनी जा रहे हो और इधर उधर देखी जा रहे हैं, लिख लो, ठीक है, व्हाट यू कैन डू,
मतलब आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप काम पूछते हैं ना, काम क्या करना होगा, काम छोड़ो, आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आप क्या कर सकते हो। वो बोलेगा मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। ये मेरी बात सुनो, आप सब ना जो ये कमेंट में वो लिख रहे हो, वो मैं समझ रहा हूँ सब, बट आप एक बार ना जो चीज तो समझ लो। आप कमेंट में मेहनत मत करो, मतलब मेरे को मैसेज भेजने में मेहनत मत करो, जो मैं चीज लिखवा रहा हूँ उसमें मेहनत करो, पहले चीज वो समझो, मैं सारी चीजें बाद में करेंगे, ये वेबिनार खत्म होने पे, ठीक है, इस वेबिनार खत्म होने पे मेहनत कमेंट में मत करो, मेरे को सारी बातें पता है जो आप बताना चाहते हो, मैं कल का थोड़ा आया हूँ, मुझे सब पता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, वॉट कैन यू डू, मतलब आप क्या कर सकते हो, मतलब आप मेरे बिजनेस में आके क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, बोलेगा मेरे को कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, या मैं कोई बंदा होता है ना, मैं इलेक्ट्रिशियन हूं, मैं ये हूं वो हूं, अच्छा ठीक है, ठीक है, उसके बाद बाद की बातें है ना, अब बताना आपने, अब आपने शुरुआत कर दी, दो क्वेश्चन पूछ लिए, व्हाट यू कैन, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड एंड व्हाट यू कैन डू, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड, व्हाट यू कैन डू, ये दो क्वेश्चन समझ आ गए, कॉलिंग पे क्या पूछने हैं, अपना हालचाल पूछना है, सब कुछ बताना है उसको, उसके बाद दो क्वेश्चन पूछने हैं, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड, व्हाट यू कैन डू। कभी भी इंटरव्यू में गए हो, कौन कौन इंटरव्यू में गया, कौन कौन इंटरव्यू में गया, कभी जॉब इंटरव्यू दी हो, तभी वो बताते हैं कि हमारा ये काम है, पहले तो वो आपकी बैंड बजाते हैं, समझ रहे हो, पहले वो आपकी बैंड बजाते हैं, वो पूछते हैं पहले तुम बताओ तुम इंटरेस्टेड क्यों, हमें तुम क्या, हम तुम्हें क्यों रखे इस जॉब में, हम तुम क्यों रखे हमें तुम्हें, बोलते हैं ना, तुम क्या कर सकते हो हमारी कंपनी के लिए, क्या कर सकते हो, लोग बोलते हैं, ठीक है, कई तो आज तक जॉब इंटरव्यू नहीं दिया, बट मैं आपको बता रहा हूं, वो क्या बोलते हैं, तुम हमारी कंपनी के लिए क्या कर सकते हो, फिर आप बोलते हो सर मैं आपकी कंपनी को आगे लेके जाना चाहता हूं, मैं आपकी कंपनी को वर्ल्ड नंबर 1 बनाना चाहता हूं, ठीक है, फिर ये मैं यहाँ पे पूरा दिन रात देख करके मेहनत करूंगा, ये सारी चीजें बोलते हैं फिर, ठीक है, फिर वो बताते हैं कि देखो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो, सही बात है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, उनको बंदों की जरूरत होती है, आप खुद सोचो, वो जो जॉब वाले हैं उनको जरूरत है आपकी, वो जो जॉब आपको ऑफर कर रहे हैं उनको आपकी जरूरत है, बट वो आपको महसूस नहीं देते हैं कि उनको आपकी जरूरत है, वो क्या बोलते हैं, तुम बंदे की बैंड बजा देते हैं, ये है वो है, ऐसा है वैसा, ऐसा वैसा, इंग्लिश बोल सकते हो क्या, यहाँ जा सकते हो क्या, ये बाइक है तुम्हारे पास, कभी जाने के लिए कोई मना तो नहीं करोगे, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, वाई आर यू इंटरेस्टेड, वॉट यू कैन डू, मतलब आप इंटरेस्टेड क्यों हो हमारे बिजनेस में, और आप क्या कर सकते हो हमारे बिजनेस के लिए, मतलब हमारे वर्क के लिए, दूसरी चीज अब बताना आपने, अब बताना है क्या बताना है, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, पूरा करियर बिल्ड है यहाँ पे, आपको कोई निकालने वाला नहीं होगा यहाँ पे, आप खुद क्विट करते हो, आपको यहाँ पे कोई निकालेगा नहीं, आप खुद क्विट करते हो, ठीक है, यहाँ पे लिमिटेड सीट्स है, अब हमारा जो काम है, मेन चीज जहां पे आप आए हो, दैट इज Win23, जहां पे आप आए हो वो है Win23, बंदा बोलेगा व्हाट इज Win23, Win23 इज एन ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम, स्लो स्लो, ठीक है ठीक है ठीक है, टाइम देना पड़ेगा, पूरा करियर है, ठीक है, सीट्स हमारे पास लिमिटेड है, अब आप जहां पे आए हो, अब आप जहां पे आए हो, ये क्या है, Win23, बोलेगा व्हाट इज Win23, Win23 इज एन ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम, प्रोजेक्ट नेम भी बताया, Win23 हमारे प्रोजेक्ट का नेम है, ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम है एक, Win23 इज एन ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम, क्लियर, ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम है ये। अब बोलेगा इसमें क्या होता है, बोला हम सिखाते हैं कि आप सोशल मीडिया एप्स के थ्रू, प्लस सोशल मीडिया क्या कहते हैं,
प्लेटफॉर्म के थ्रू अर्निंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बोलेगा ओके ग्रेट। ठीक है, प्रोजेक्ट का नेम बता दिया Win23। कईयों ने ट्रेनिंग लगाई होगी तो आप क्लियर करना स्टार्ट करोगे, वो बात की बात है, वो बात की बात है, वो आगे बताऊंगा। पहले ये चीज समझो, जिसको नहीं पता वो ये चीज है, जिसको नहीं पता, जिसको कुछ नहीं पता, जिसको आदि नॉलेज नहीं है, वो ये चीज में समझ जाएगा। और क्या बोलेगा, Win23 ऑनलाइन सिस्टम है, ट्रेनिंग सिस्टम है, हमारे ब्रांड का नेम है Win23। आप वहां ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, आज वेबिनार है, आप उसे अटेंड करो, 30 मिनट्स का वेबिनार होगा, उसे प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो, उसके बाद मुझे कॉन्टेक्ट करना है आपने। ऑनलाइन प्रमोशन का हमारा वर्क होता है ब्रदर, घर से ही करना है, कहीं नहीं जाना। क्लियर, ऑल क्लियर। क्या बात करनी है, किसी चीज की कमी रहती हो? कोई सवाल, कॉलिंग से रिलेटेड कोई सवाल? अभी फिलहाल मैंने उस इंसान का बताया है जिस इंसान को नहीं पता, अब जिसको पता है उसका आगे बताता हूं। ठीक है, जिसने अटेंड की हुई है कुछ भी है उसका आगे बताता हूँ। फिलहाल जिसको नहीं पता उसको बताया मैंने, ठीक है, उसका बताया। अब ब्रैकेट डाल दो, इनविटेशन नेगेटिव पीपल, मतलब के कॉलिंग नेगेटिव पीपल, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव पीपल, वो जो लिखते हैं हमने FLP देखी है, वो वाले अब आ गए। ठीक है, FLP देखी है, वो बोलते हैं ना मुझे पता है। ठीक है, मैं बता रहा हूं, रुक जाओ। वो बोलते हैं FLP मैंने देखी है। ठीक है, मैंने देखी है, सेम चीज। अब वो बोलेगा ये होता है वो होता है, ऐसा बोला, आपने एक चीज बोल लिया, इसको बोल्ड लेटर में लिख लो, चाहे ब्रैकेट में लिख लेना। मैं भी सेम सोचता था यहां आने से पहले, चाहे वो कुछ भी बोले, मैं भी सेम सोचता था यहां आने से पहले। मैं भी सेम सोचता था। मुझे सीनियर ने क्लियर कर दिया। अब सीनियर ने क्या क्लियर किया आपने वो बताना है, कि यहाँ पे देखो मेरे को यहाँ पे बेनिफिट लगा कि मैं अपनी मर्जी से वर्क कर सकता हूँ, स्टडीज के साथ वर्क कर सकता हूँ। ये कॉलेज वाले आ गए, कॉलेज कर रहा हूँ साथ के साथ वर्क करना है, मैं भी कॉलेज वाला ही था। मैं आपको बताता हूँ, मैं सेकंड ईयर में था BA के, मैं भी तो कर रहा हूँ BA सेकंड ईयर में, बिजनेस स्टार्ट किया था, आज फ्री है। ठीक है, BA सेकंड ईयर में स्टार्ट किया था, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई स्टडी कर रहा तो बोलो मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, भाई इससे बढ़िया चीज हो नहीं सकती। मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, इससे बढ़िया चीज हो नहीं सकती। अब वो कुछ भी बोल ले, ऐसा होता है वैसा होता है, ये होता है वो होता है, नेगेटिविटी बोलेगा। आपने क्या बोलना है, मेरे बात, मेरे बिल्कुल बिल्कुल आपने बहस नहीं करनी। भाई 110% सेम मेरे दिमाग में भी था, 110%, इससे ज्यादा था उल्टा। मतलब बोलेगा मेरे से भी ज्यादा था। फिर ऐसा तेरे को क्या क्लियर हो गया जो तू फॉरएवर करने लग गया? बोलो मैं तो तेरे से भी ज्यादा नेगेटिव था, मैं तो बंदे का फोन काट देता था। अगले के हक में तो आओ पहले, फिर उसको अपने हक में लाओगे। अगले के हक में नहीं आओगे तो वो अपने हक में नहीं आएगा। क्लियर, तो नेगेटिव कॉलिंग भी क्लियर होगी। अब कोई चीज, अब कोई यहां तक पूछनी हो, अभी तक कैसा चल रहा है वेबिनार? क्लियर हो रहा है? चलो मित्रों, अब आ गई PPT, हो चुकी है उसकी। ठीक है, PPT हो गई है। बट मेरी बात सुनो, एक चीज मत करना आप, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, अच्छे तरीके से हो रहा है। ठीक है, सो एक चीज समझना आपने, कि आपने कभी भी ना PPT के, ये नहीं करना कि PPT में उसे बैठाना है बस। दिस शुड नॉट बी योर टारगेट, PPT में नहीं बैठाना। ये जो आप सवाल पूछ रहे हो जी, सारों के जवाब दे रहा हूं आगे, सारों के पैसे ये वो सब दे रहा हूं, टेंशन ना लो। ठीक है, हम प्रोसेस के थ्रू चल रहे हैं ना सारा।
प्रोसेस चल रहा है पूरा, सारा बता रहा हूं, ठीक है। अब आ गया, अब पीपीटी हो चुकी है भाई साहब, पीपीटी हो गई है, पीपीटी हो गई, उसका डे 1 है, डे 1 में पीपीटी लगाई 2 या 6 बजे, लिख लो। अब टाइम टेबल आ गया, अब टाइम टेबल आ चुका है, ठीक है। डे 1 पीपीटी हुई है, पीपीटी होगी 2 या 6 बजे। अब आफ्टर पीपीटी सीनियर को कॉल करनी है, सीनियर अप्रोच करानी है, सीनियर को कॉल करनी है, सीनियर अप्रोच करवानी है। अब सीनियर भी कैसे बात करेंगे, अगर सीनियर है इस वेबिनार में तो वो भी सुन सकते हैं, सीनियर कैसे बात करेंगे, ठीक है। अपने सीनियर से बात करानी है, कोई एएस होता है, एएस के ऊपर एएस भी होता है ना, ठीक है। सो कैसे बात करनी है मैं बताता हूं, सीनियर अप्रोच करनी है, कोई पैसे नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, मतलब कि हाँ कितना चेक किए, वो ऐसा से गलत बातें नहीं करनी, सिंपल आपने बात करनी है। फर्स्ट डे करानी है, बिल्कुल फर्स्ट डे, आफ्टर पीपीटी करवानी है, आफ्टर पीपीटी। आपने क्या बोलना है, ये हमारे मैम है या सर हैं, क्या बोलना है मैं बताता हूं, लिख लो। फर्स्ट डे आफ्टर पीपीटी, ये हमारे मैम हैं, ये हमारे सर हैं, ठीक है, ये मैम है, हमारे सर हैं, ठीक है, कि ये बहुत अच्छे हैं, इतने सपोर्टिव है ना, इतने सपोर्टिव है, आप सोच नहीं सकते। मेरे को तो इन्होंने ही क्लियर किया था, मैं भी बहुत नेगेटिव था, मुझे नहीं लगता था मेरा करियर बिल्ड हो सकता है, मैं भी बहुत नेगेटिव था, मुझे ही नहीं लगता था मेरा करियर बिल्ड हो सकता है, बट मैम या सर ने मुझे इतना अच्छा गाइड किया ना, दिन रात एक मेरे को सपोर्ट करते हैं, दिन रात एक करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, दिन रात एक करके सपोर्ट करते हैं, दिन रात एक करके आगे बढ़ाते हैं, इतनी अल्टीमेट नॉलेज देते हैं। आज मैं आपकी उनसे बात कराने लगा हूं, आप बात करना, आपकी, आप बात करना आपकी, मैं बता रहा हूं एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी, बंदा बोलेगा अच्छा तो बात करो, बंदा बोलेगा अच्छा बात करो, ठीक है, इतनी बात होगी। अब सीनियर ने कैसे बात करनी है, सीनियर कैसे बात करेंगे, सीनियर्स भी कैसे बात कर सकते हैं, आप खुद भी सीनियर बनोगे कब, अब वो भी लिख लो, वैसे आप भी बात कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अब वो पूछे, सीनियर पूछेगा उनसे कैसे हो ब्रदर, क्या है, क्या करते हो, वो बोलेगा स्टडी करता हूं, तो बिल्कुल ब्रदर मैं भी स्टडीज के साथ यहाँ पे आया हूँ, वाह बहुत बढ़िया है कि आप स्टडीज के साथ यहाँ पे आए हो, ठीक है, बोलेगा अच्छा सर आप भी, बोला हाँ हाँ बिल्कुल स्टडीज का, बोला बेस्ट तो मुझे यही लगा ना, एनर्जी होनी चाहिए बोलने में, एक होगी बिल्कुल करें, एक होगी बिल्कुल बेस्ट मुझे ब्रदर यही लगा, मुझे बेस्ट यही लगा कि यहाँ पे ना स्टडीज के साथ मैं अपना काम करियर सेट कर लूंगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्टडीज के साथ मैं अपना करियर सेट कर लूंगा, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो बोलेगा अच्छा सर बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसे हुआ है, और अर्निंग भी स्टार्ट होगी, घर वाले भी सही है, खुश है ना, इतना अच्छा करियर प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया, मैं तो, आप कितने बढ़िया लकी हो, बोलेगा अच्छा सर बिल्कुल मैं भी, मतलब कि मेरे को भी सर ऐसे इस मतलब कि ऐसे करना है। बोलो सोशल मीडिया इतनी अच्छी चीज है, हमें तो पता ही नहीं था कि इस तरीके से यूज कर सकते हैं, हमारे ट्रेनिंग सिस्टम ने समझाया, मेरा भी फर्स्ट डे था, मुझे कुछ नहीं समझ आया, मेरा भी फर्स्ट डे था, मुझे कुछ नहीं समझ आया, बोलेगा हाँ जी सर मेरे को भी कुछ समझ नहीं आया, बस ओके ओके समझ आया, बोला हाँ मेरे को भी समझ नहीं आया था, बट धीरे धीरे समझ आया था। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं 0 पे था ना, जैसे मैं 0 पे था, हम आगे चलेंगे, जैसे मैं 0 पे था, हम इकट्ठे मिलके आगे चलेंगे, बट आपको डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी और 3 से 4 दिन ट्रेनिंग लगानी पड़ेगी, 3 से 4 दिन ट्रेनिंग लगानी पड़ेगी, बोलो 3-4 दिन मैंने लगाई थी तब क्लियर हुआ था, नहीं तो पहले दिन मुझे भी नहीं हुआ, 3 से 4 दिन मैंने भी ट्रेनिंग लगाई, बिकॉज न्यू फील्ड है ना, न्यू फील्ड है ना, 3 से 4 दिन ट्रेनिंग मैंने भी लगाई, न्यू फील्ड है, लेकिन अच्छा हाँ जी ठीक है, ठीक है, बाकी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी मैं आपसे बात करता रहूंगा, सीनियर के दिन ऐसे बात करनी है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी मैं आपसे बात करता रहूंगा, क्लियर। अब सीनियर ऐसी बात करेंगे, पार्टनर डन, सीनियर अप्रोच हो चुकी है, आफ्टर दैट बोले, आफ्टर दैट फर्स्ट डे पीपीटी हो चुकी है, 9 PM वाला, 9 PM वाला वेबिनार लगवाना है, जो विजन क्लियर वाला प्रदीप सर का होता है, 9 PM वाला वेबिनार लगाना है, दिस इज फर्स्ट डे, 9 PM वाला वेबिनार लगवाना है, ये पहला दिन है। अब डे 2 आ जाता है, जल्दी लिख लीजिए, डे 2, डे 2 में 3 PM पे होता है एक वेबिनार, 3 बजे प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट से सब कुछ क्लियर हो जाएगा,
मतलब प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट की नॉलेज मिल जाएगी उसे डे 2 में 3 PM में। प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट की नॉलेज उसे 3 PM में डे 2 में मिल जाएगी। और आपने मोटिवेशनल लिंक सेंड करने हैं, मतलब किसी की आप सीनियर अप्रोच सेंड कर सकते हैं। मतलब कैसे, किसी जो इंसान MK सर की, मनदीप कम्बोज सर की, आनंद गांधी सर की, या किसी की भी जो बहुत अच्छे लेवल पे हैं, उनकी क्या कहते हैं जर्नी आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है। और इंटरेक्शन का डे है वो, डे 2 इज इंटरेक्शन डे, आपकी पर्सनल इंटरेक्शन का डे है। आपने पर्सनली उनको गाइड करना है, पर्सनली बात करनी है, पर्सनली हालचाल, पर्सनली एक गोल सेट करना है। दोनों ने मिलके, आप और मैं, मान लीजिए मेरा आज पार्टनर है, दूसरा नीरव भाई, अपन दोनों ने मिलकर गोल सेट किया कि इस साल के एंड तक अपन तबाही मचाएंगे। ये चीज करनी है आपने दूसरे दिन। कैसे करेंगे, कम से कम 20 मिनट तो बात करो, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये प्लानिंग होगी, अपन दोनों मिलकर ऐसे करेंगे, ये ग्लोबल रैली क्वालिफाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आपने ये चीज क्लियर करनी है दूसरे दिन। क्लियर। कोई भी टेस्ट में सेंड कर सकते हो सूरज जी, कोई भी जो आपको लगे, खुद देखो पहले ये बेस्ट है, अगला समझ जाएगा तो भेज दो। ठीक है। अब आ गई 3 मिनट्स वाली, बेस्ट रहती है वैसे, पूरी भी दिखा सकते हो, दोनों भेज दो, कभी 3 भेज दी कभी वो भेज दी। ठीक है। और उसके बाद आ गया डे 3। अब होता है डे 3 आ गया, डे 3 जल्दी लिख लीजिए। डे 3 में आपने क्या करना है, मार्केटिंग प्लान का सेशन होगा 4 बजे। मार्केटिंग प्लान का सेशन होगा 4 बजे। प्रोफाइल प्रोडक्ट उसको एक दिन पहले क्लियर हो चुका था। अब क्या कहते हैं, मार्केटिंग प्लान का होगा। नहीं, डे 2 वाली 3 बजे ही, डे 2 वाली 3 बजे ही है। शाम को कुछ नहीं है, शाम को कुछ नहीं है, शाम को आपने खुद बात करनी है, शाम को खुद के ड्रीम सेट करने हैं, शाम को खुद के गोल सेटिंग करनी है उनके साथ बैठ के। ठीक है। डे 2 में सिर्फ एक ही सेशन लगेगा, सिर्फ एक सेशन। क्लियर। ओके। डे 1 फिर से बता रहा हूं, फिर से बताता हूं। डे 1 पीपीटी होगी, सीनियर अप्रोच होगी। सीनियर अप्रोच होने का 9 PM सेशन होगा। ठीक है। डे 2 3 PM सेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, वहां पे मोटिवेशनल वीडियोस आपने भेजनी है। ठीक है। मोटिवेशनल वीडियोस आपने भेजनी है डे 2 में, और अपना खुद की गोल सेटिंग करनी है। डे 3 में आ गया 4 PM, मार्केटिंग प्लान होगा। मार्केटिंग प्लान होगा डे 4 में। अब P1 P2 P3 क्लियर हो चुका है। P1 P2 प्रोफाइल प्रोडक्ट आपको डे 2 में मिल चुका है 3 PM। P3 4 PM पे क्लियर होगा मार्केटिंग प्लान। क्लियर। ठीक है। P1 P2 P3 सब क्लियर हो गया। क्लियर। और उसके बाद 8 PM पे, उसके बाद 8 PM पे डे 3 में ही 8 PM पे एक सेशन होगा स्कैम नेटवर्क मार्केटिंग। स्कैम नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा स्कैम है, ये सेशन होगा एक 8 बजे। डे 3 में 4 बजे मार्केटिंग प्लान होगा, 8 बजे एक नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम का सेशन होगा। 2 सेशन है डे 3 में। ठीक है। सिर्फ 2 सेशन। ऑल क्लियर। नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम होगा 8 PM पे। पहले ये सब लिख लो फिर बताता हूं। डे 4 2CC प्लान, बहुत अच्छा था सेशन, बिल्कुल बिल्कुल। 2CC प्लान डे 4, 2CC प्लान कभी भी हो सकता है, टाइम आपको पता ही है, 2 4 5 कभी भी होता है। 2CC प्लान होगा डे 4 पे। ठीक है। उसके बाद एक पेरेंट सेशन लगेगा, पेरेंट्स सेशन लगेगा उसके बाद।
जिसमें पेरेंट्स को बिठाना, आपने विजन क्लियर कराना है। ठीक है, 2cc प्लान होएगा। उसके बाद 9 बजे पेरेंट सेशन होएगा एक, जिसमें विजन क्लियर किया जाएगा आफ्टर 2cc प्लान। डे 1 में 2 मीटिंग है, एक तो पीपीटी, डे 1 में एक तो पीपीटी लगाई उसने, 9 बजे का सेशन लगाया। डे 2 में 3 बजे हुई, उसके बाद कुछ नहीं, आपने खुद कॉन्टेक्ट किया। डे 3 में क्या होगा, 4 PM सेशन हो गया मार्केटिंग प्लान, और 8 बजे नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम हो गया। उसके बाद क्या होगा, डे 4 में 2cc प्लान हो गया, रात को 9 बजे अपना पेरेंट सेशन हो गया। क्लियर, ऑल क्लियर। अब एक चीज क्लियर कर दूं, 12/7 वाला सेशन कोई नहीं लगाएगा। बारह सात वाला सेशन कोई नहीं लगाएगा। कोई नहीं लगाएगा तो मतलब कोई नहीं लगाएगा। क्लियर। रीजन, वो 12/7 वाला सेशन है, वो उस पार्टनर को देना है जिसका 5वां दिन है। मतलब 12/7 वाला जो सेशंस हैं, 12 और 7 वाले, वो 5वें दिन के बाद देने हैं। मतलब जो भी पार्टनर आता है उसको पहले इस प्रोसेस से पार करना है। जो भी पार्टनर आता है वो 4 दिन वाला पार करना है प्रोसेस। उसके बाद आप कोई भी सेशन दो, 12 दे दो, 7 दे दो, 12 दे दो, 7 दे दो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो 12 और 7 वाले जो सेशन है, वो सिर्फ एंगेजमेंट रखने के लिए है। वो सिर्फ एंगेजमेंट, मतलब बंदा एंगेज रहे कि मतलब कुछ तो मिल रहा है उसे, वो सिर्फ उस चीज के लिए है। बट आपने टाइम वेस्ट नहीं करना अपना, आपने जो मेन मेन काम है उस पर फोकस करना है। क्लियर, जो मेन मेन काम है उस पर फोकस करो, टाइम वेस्ट नहीं करना आपने। अगर मैनेजर बनना है तो इस चीज पे फोकस करो, ये मेन काम है। अगर आप किसी पार्टनर को फालतू की ट्रेनिंग, मतलब दिन में 4 ट्रेनिंग कौन लगाता है। 2cc प्लान के बाद रात को, मतलब चौथे दिन 9 PM एक पेरेंट सेशन होगा, जिसमें घर वाले बैठाने हैं साथ में। अब उसके बाद क्या आ गया हमारा, जो एक जिसे कहते हैं ना, जो टारगेट होएगा वो होएगा पेरेंट्स को विजन क्लियर करना। क्लियर। अब आगे 2 ऑप्शन है हमारे पास। अब आ जाते हैं जो काफी पार्टनर बोल रहे हैं, सर पैसे, ये वो, पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं बात जो नीचे कमेंट में भी लिख रहे थे ना, सर पैसों की बात है, ऐसी वैसी है। ठीक है, तो अब आपको बता रहा हूं कुछ एप्स, नोट डाउन कर लो, कुछ एप्स के नाम बता रहा हूं जिससे पैसे मिलते हैं। कुछ एप्स के नाम बता रहा हूं जिससे पैसे मिलते हैं। एक है क्रेडिट बी। क्रेडिट बी मिलने को वहां से 25-30 हजार भी मिल सकते हैं, नहीं तो 5-6 हजार तो मिल जाएंगे। ठीक है, 2cc प्लान से पहले टेस्ट करवाना क्लियर, 2cc प्लान से पहले। ठीक है, 2cc प्लान से पहले, जिस दिन मार्केटिंग प्लान लगा लेगा, नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम लगा लेगा, 2cc प्लान डे 4 होगा ना, उससे पहले। ठीक है, इससे हो नहीं रहा, बताता हूं किससे नहीं होता ये, उस पार्टनर मैं बताता हूं। जो ये एप्स है ये पेरेंट्स के लिए है, ये खुद नहीं यूज करनी। मैं खुद, मान लो मैं खुद तो 12वीं क्लास में, मेरे को कौन दे देगा पैसे। ठीक है, ठीक है, तो क्रेडिट भी। एक है एम पॉकेट, एम पॉकेट। एक है SLICE, स्लाइस, SLICE, स्लाइस, तीसरी ऐप। और चौथी ऐप है NAVI, NAVI, नवी। हाँ, ये देखो सूरज जी ने लिख ली,
सूरज जी ने आपको 5 ऐप बताई है यूनिक, बिल्कुल ये 5 ऐप्स है, आपके कमेंट में देख लो। सूरज गुप्ता सर ने लिखी, अभी कोई कमेंट मत करना, पहले उसे देख लो। धनी भी है, हाँ? नवी तो बेस्ट है, नवी बेस्ट है, स्लाइस बेस्ट है, ठीक है, क्रेडिट भी बेस्ट है। ये आफ्टर पीपीटी और पेरेंट सेशन लगा चुके होंगे, उसके बाद आपने ये ऐप सजेस्ट करनी है। उसके बाद आपने सीधा ही यही नहीं बोलना आप कहीं से अरेंज करो, ये नहीं बोलना आप कहीं आपसे पैसे अरेंज कर लो, लेवल कर लो, कुछ नहीं बोलना। आपने क्या बोलना है, मैम आपको, मैम या सर मैं आपको कुछ एप्स बताता हूं, अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो आप एक काम कीजिए, ये सारी एप्स डाउनलोड करो, इन सब में से कुछ कुछ पैसे आपको मिल जाएंगे, आपके बेटे का लेवल भी हो जाएगा, जब वो काम करके वापस दे देगा। क्लियर? वो काम करके पैसे वापस कर देगा, एप्स भी दे देगा, आपकी जेब से तो गई नहीं, आपकी जेब से गई नहीं, बंदा मेहनत करके अपने आप दे देगा। क्लियर? ठीक है, इसमें कुछ नहीं, आधार कार्ड पैन कार्ड डालना होता है, आपका सिबिल स्कोर चेक करते हैं, उसके हिसाब से पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, आधार कार्ड पैन कार्ड डाले, कोई इंसान जॉब करता है तो उसको तो मिल जाएगा। क्लियर? और क्लियर? इजी है बिल्कुल। अब उसके बाद अगर ये एप्स, मैं बता रहा हूं 90% काम करती है, अगर आपको काम करवानी आ जाए तो 90% काम करेगी, अगर आपको काम करवानी आ जाए तो। बट कुछ लोग गलती करते हैं, इसीलिए वो कभी कभी नहीं मिलता, कुछ लोग गलती कर देते हैं। अब वो गलती क्या नहीं करनी, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं लिखना, सैलरीड लिखना है। जब भी एप्स चलाओगे, कोई भी पार्टनर होगा वो सैलरीड लिखेगा, सैलरीड की सैलरी आती है, कम से कम 40 से 50 हजार लिखना है। वो आपसे स्टेटमेंट नहीं मांगते हैं, 40 से 50 हजार सैलरी लिख देनी है, कोई बात नहीं, उसके बाद वो आपको पैसे देंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड लिखोगे और सैलरी 10 हजार लिखोगे, कुछ नहीं मिलेगा। सैलरीड लिखो, सैलरीड लिखने के बाद आप क्या लिखो, 30 से 40 हजार, 40 से 50 हजार सैलरी लिख दो, वो आपको मिल जाएंगे। मेरे फोन देना, फोन वो पड़ा, फोन कर सिरी, मैं हे सिरी बोल रहा था, चलो दिखाई देता हूँ इनको एक बार। अब ये देखो, ये देखो, ये ऐप है नवी, नवी ऐप है, इससे मेरे को 15 हजार मिल रखे हैं, मैंने लिए नहीं वैसे, मतलब वैसे ही आप सबको दिखाने के लिए। कैसे इसकी ब्राइटनेस कम करूं, अब दिख रहा है, 15,000 मिल चुके हैं, नवी ऐप है ये। ईएमआई भी, ईएमआई में पे करते हैं इसमें, ईएमआई में, ठीक है, ईएमआई में पे होता है ये। मैं दोबारा एक बार घुमा के दिखाता हूं आपको, अब दिखा देगा ये, देखो अब दिखाएगा 15,000 अप्रूव्ड। ठीक है, वो 2,000 रुपए क्या होती है ईएमआई इसकी, मैं बताता हूं, 1,800 रुपए। ठीक है, वो आपके ऐप पे डिपेंड करती है, 1,800 रुपए क्या चीज होती है। ठीक है, और क्या, ऑल क्लियर? आपको हर चीज का हथियार दे दिया, चलाना आना चाहिए आपको। तो बाद में तो देना ही पड़ेगा सर, बाद में देना पड़ेगा ही मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बिजनेस पैसा कमाने आए हो भाई, पहले भी तो अरेंज करोगे कहीं से, वो भी तो उसको तो दोगे, उससे अच्छा इसमें दे दो, बाद में देना पड़ेगा, हाय बड़े तेज है मतलब फ्री में दे दो, ये तो वो बात होगी, लाख रुपए दे दो कहीं से, बुधवार मांगना मत। ठीक है, ऐसा थोड़ा होता है, लाख रुपए दे दो सर, लाख रुपए दे के भूल जाओ, दे के भूल जाओ, है ऐसे कौन करता है, हद करते हो बताओ। तो अब क्लियर है, अगर इन सब में से 90% काम करेगी, अब सुनो सीरियस एंड पॉइंट पे आ गया पर, अगर 90% काम करेगी, 90% काम करेगी,
पिक भी होती है, पिक भी होती है, ऐसे सेल्फी लेता है वो एक बार, ठीक है, 90% काम करेगी। अगर वो नहीं करती है तो 5400 की या 5500 की बिलिंग कराओ, पार्टनर को 2 दिन दो, 5500 की बिलिंग करा के बिजनेस स्टार्ट करो, बिल्कुल 5500 बिजनेस स्टार्ट करो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं होता है तो ठीक है, अगर इन सब से नहीं होता तो 5500 से बिजनेस स्टार्ट करवा दो, सिर्फ 2 दिन का टाइम दो, ज्यादा मत दो, क्योंकि देखो खुद भी चेक बनाने हैं उन्होंने, वो अगर वो पैसे अरेंज करने में लग जाएंगे तो खुद चेक कैसे बनाएंगे, खुद चेक बनाने हैं। 5500 स्टार्ट करो, बिजनेस स्टार्ट करो, आगे बढ़ो, 5500 वाले बेस्ट है, कोई चक्कर नहीं है, अपना बिजनेस स्टार्ट करो, आगे बढ़ो, ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करना, हमने चेक बनाने इसी मंथ, ठीक है, चेक बनाने हमने इसी मंथ, टाइम नहीं वेस्ट करना, आगे जाना है, ठीक है। तो ऑल क्लियर, आई होप अब सबको पता लग गया होगा किस तरीके से क्या होता है, A to Z सब बता दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ बता दिया है, बस इसको फॉलो करोगे तो बात बढ़ेगी। जो अब दोबारा से ऐप बता रहा हूं आपको, दोबारा से फिर से बता रहा हूं, क्रेडिट भी कहीं लिख लो, क्रेडिट भी KREDIT क्रेडिट बी, क्रेडिट बी, ठीक है, NAVI नवी, UNI यूनी, SLICE स्लाइस, M पॉकेट, ठीक है, धनी DHANI धनी, ठीक है, कम से कम 6 ऐप्स बता दिया आपको। और जो एक ऐप बोल रहे हो ना जिसमें सेल्फी नहीं लेनी पड़ती, दैट इज नवी, NAVI नवी, नवी जिसका मैंने आपको 15,000 दिखाया, उसमें आपको सेल्फी नहीं लेनी पड़ती, किसी की सेल्फी नहीं होती उसमें, सिर्फ पैन कार्ड डालोगे काम हो जाएगा। सैलरीड लिखना, और सैलरीड दोबारा लिख दिए, 6 ऐप्स बता दिए आपको, 6, ऐसी बहुत सारी ऐप्स है, बट नवी जो ऐप है वो क्या करती है, सेल्फी नहीं लेती। तो अब ऑल क्लियर, कुछ और पूछना चाहते हो? पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक बता दिया, कैसे बात करनी है, कॉलिंग कैसे करनी है, सब कुछ बता दिया, बिल्कुल मंथली पे कर दो अपना आराम आराम से, 2000 का तो चेक बनाओगे। कोई इंसान है, मान लो मैं आया हूं, मुझे पैसों की जरूरत थी, मुझे पैसे मिल गए, 2000 का मैंने चेक बना लिया, काम हो गया, प्रोडक्ट मेरे पास आए हुए हैं, एंजॉय, और क्या चाहिए, बिजनेस ग्रो और आगे जा रहा हूं। ऑल क्लियर? हमारा टारगेट क्या है, भीड़ इकट्ठी करो, हमारा टारगेट क्या है, भीड़ इकट्ठी करो। ऑफलाइन, ऑफलाइन के लिए पीपीटी बिल्कुल मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। अब कोई सवाल सूल किसी ने कुछ पूछना हो, पैसे नहीं मिलते सर, बात कैसे करनी है, नेगेटिव से कैसे बात करनी है, क्या टाइम टेबल है, इंस्टाग्राम का क्या करे, फेसबुक का क्या करे, कैसे लीड ले, सब बता दिया, कुछ नहीं छोड़ा। अगर अब फिर भी ना पता लगे ना, फिर देखना। और पहले तो ना अपनी वो अपीयरेंस चेंज करो, ठीक है।